वाह। बिरहा आप सबके बीच में परोसने चल रहा हूं, गौर करेंगे आप सब बाबूजी। भगवान का क्या करिश्मा है और भगवान का क्या न्याय है और भगवान की क्या दशा है। मौत किसे कहते हैं? गीत के अंदर 4 लाइन भाव भूमिका का दिया गया है हमारे साहब। पहले कार मोटर अगर होती जहां में, मां शीतला न करती गधे की सवारी। फायर ब्रिगेड अगर होता दशानन के, हनुमान लंका को सकते न जारी। गोपियों के पास अगर होती मोबाइल, कन्हैया के विरह में ना तड़पती सखी सारी। अरे गोकुल मथुरा छोड़ कृष्ण द्वारिका गए। अरे द्वारिकाधीश तब कहाए बनवारी। कितनी बढ़िया बात बिरहा में आप सबके मिली बाबूजी। पहले कार मोटर अगर होती जहां में, मां शीतला न करती गधे की सवारी। अब फॉर्चूनर, इंडिवर, स्कॉर्पियो हो तो माई शीतला रे गधा थोड़ो बैठती। अशोक भाई, ये भोलेनाथ रे जो नंदी पे बैठ गए, फॉर्चूनर बैठ हरतने यार। फायर ब्रिगेड अगर होता दशानन के, हनुमान लंका को सकते न जारी। फायर ब्रिगेड हो तो हनुमान आग लगाते रावण बुझाई दे। गोपियों के पास अगर होती मोबाइल, हाँ मोबाइल, गोपियों के पास अगर होती मोबाइल, कन्हैया के विरह में ना तड़पती सखी सारी। गोकुल मथुरा छोड़ कृष्ण द्वारिका गए, द्वारिकाधीश तब कहाए बनवारी। मेरे दोस्त, मैं भगवान का न्याय बताने जा रहा हूं। आप लोग सोचते हैं कि मैं जितनी पूजा करता हूं, भजन करता हूं, भक्ति करता हूं, लेकिन परेशान रहता हूं। देश भर के चोर, बेईमान, दगाबाज, सबका तूती बोलत है हम भक्ति मगर बत्ती जलाए मस्त ही। मैंने कहा ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मौत का बुलावा आ जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा बाबूजी। एक लाइन गजल का अंदाज लगत मर साहब। आप परम आदरणीय परम सत्य हमारे अभिभावक, जमालपुर ग्राम सभा के यशस्वी ग्राम प्रधान विजय यादव जी, आपकी ओर से सादर 151 रुपए का पुरस्कार चरणों में प्रणाम है। प्रधान जी जान ले, समय चुनाव 2026 में अप्रैल में हुई लगभग, और हर चट्टी चौराहे सब लंगोटा कस के खड़ा है। अरे बाप रे बाप, बेका खड़ा कराई दे प्रधान खिया कोट कट जाई। पसियाने बस्ती से प्रत्याशी लिया हुआ, एक चमरौटी से खड़ा करावा, जहिया हरावा इनका सब अपन अपन गुणा गणेश शुरू कर दे हैं। अशोक पर्चा तब के यार हमहू भरवैया ही, अपन कसम बतावत है। अरे यार खर्चा तो लगभग करी, बाकी करताल बचबई करी, काहे का बढ़ाता हम कहना है क्या। एक लड़का एक लड़की से कहत बा, मास्टर अरे ऐसे कैसे हो
जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत के सौदा हो, ऐसे कैसे हो जाई, के घरों कवि जी की बड़ी कोटेशन प्रो लाइन है, गौर करिएगा। एक भक्त अपने भगवान से कहता है मास्टर साहब का, अरे ऐसे कैसे बिसराई, अरे ऐसे कैसे बिसराई, याद रह रे याद मोहनी रूप तड़पा सही बात। काका जवन बिरहा तू कहा वही वाला हो, तो शांति से आराम से सुना, देखा कितना मजा आई हम। कहानी के शुरुआत में बाबूजी, कहानी किस समय के कैसे और किस जगह मोड़ ले रही है, नजम कलाएंगा। राजा विक्रमादित्य राजा की बात आप लोगों ने सुना, लेकिन मैं दुनिया के मालिक आनंद कंद मुकुंद मुरली मनोहर कन्हैया की बात बता रहा हूँ, गौर करिएगा। द्वारिकाधीश जब कन्हैया कहाई है, द्वारिकाधीश जब कन्हैया कहाई है, खुशी है प्रजा जय जयकार सब मनाई है। सबका न्याय कन्हैया जी किया करते थे, सबका न्याय कन्हैया जी किया करते थे, प्रजा खुशहाल रहे उपकार सबका करते थे। लगा दरबार न्याय करत सुना बनवारी, लगा दरबार न्याय करत सुना बनवारी, बगल में बैठे उनके सुखा सुना धनुधारी। पेट की लाश लेके बूढ़ा ब्राह्मण आया है, पेट की लाश लेके बूढ़ा ब्राह्मण आया है, बेटे की लाश लेके बूढ़ा ब्राह्मण आया है, बेटे की लाश लेके बूढ़ा ब्राह्मण आया है, सुनो भगवान के समार्थ को लगाया है। आप मनोहर कन्हैया जब द्वारिकापुर की गद्दी संभालते हैं मास्टर साहब, पूरी प्रजा खुशहाल है, कन्हैया भगवान की जय हो, कन्हैया भगवान की जय हो। कन्हैया भगवान का एक वसूल है, रोज उनका दरबार लगता है। जैसे अब हम तो का कोनो विपत हो जाए तो हम लोग गांव प्रधान लगे जाए, वैसे कन्हैया भगवान के पास पूरे द्वारिकापुरी के लोग अपना न्याय करने जाते हैं। अब भगवान कन्हैया सबको बढ़िया बढ़िया न्याय करत थी।
नहेश करा। इतने में उनके बगल महान गांडी उधारी उनके सखा उनके मित्र अर्जुन बैठे हैं। बाबूजी अर्जुनों सबके बात सुन सुन मुस्कियात हैं। इतने में बाबूजी एक बूढ़ा ब्राह्मण मास्टर साहब ब्राह्मण बाबूजी अपने मरे हुए बेटे की लाश लेकर कन्हैया भगवान के भरे दरबार में न्याय कराने के लिए आया है। बड़ी मार्मिक कथा है। रो रहा है बूढ़ा ब्राह्मण। अर्जुन बगल में बैठे हैं कन्हैया भगवान के। उनको दया आ गई। दया आ गई कि बताइए भगवान के नगर में लोगों की मृत्यु होती है, जहां के राजा स्वयं दुनिया के मालिक हो, वहां किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। कन्हैया भगवान सबका न्याय कर रहे हैं, लेकिन ये बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बेटे की लाश लेकर आया है। रो रहा है। अर्जुन का कलेजा पसीजा जा रहा है, लेकिन कन्हैया भगवान के डर का मारे कुछ कहत नहीं। एक लाइन बिरहा सम्राट स्वर्गीय महरूम जनाब हैदर अली गुरु जी को ओरिजिनल धुन लगत मास्टर। कवैया बहुत धरती पोहे दोस्त, लेकिन क्यों हैदर अली जुगनू न हो पाई जान ले आपसे। जो जो चीजें गा कर चले गए अब तो बिरहा नहीं बिरही हो गए। अरे माड़ा ए माँ माड़ा ए माँ, अरे माड़ा ए माँ पारावत बोला वाली ना हो, है गाँव की गोतिनिया। एक झापड़ मार तुलट जिया बेहिया कहिर सीधा कछारे में बिरहा हो तो घुरवा पैगम्बरपुर में तो हुरादार लाठी लेके बिरहा सुनत कहे यार हम ज्यादा मेहनत करते ही तब ज्यादा मेहनत करते ही है। खैर की अब भाई पैसा हम कायदे से धोखा दे। हम कहा तही मड़ाएम पर्वत बोलौली न हो, वह गांव की गोतिनिया कहा था गांव का हिरनिया। अब आप गोतिनिया अहिरे के लाठी है तो भैंसे ही सहाथी। अरे गाली गाली हाँ 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 गाली गाली। रुचि एक गाना हम लोग ही काफी गावत रहे। जब सब गवैया गावे लागे तो का बंद कर दी मास्टर साहब। का गावत रहे? टंगिया टंगिया फसौलिन हो नंदी भौजैया। आकाश जानत है ढेर फार्मूला हमका लोग बदले परत का करी। अरे गाली गाली नाचिया देखा वाले सरे नैनीताल कई नटिनिया। अरे बार प्रयागराज सुधर जा सो भाव दिया गया। अरे द्वारपाल हाँ 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 द्वारपाल। अरे द्वारपाल खबर जाना वाले सो हो द्वारे रो एक बाबा नावा। आप यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण बिरहा समिति मेन रोड शिवगढ़ा 30 अक्टूबर को रात्रि में घमासान बिरहा मुकाबला गायक कलाकार बच्चा लाल यादव प्रयागराज, नीतू राज सारनाथ वाराणसी। नीतू ऐसे हम बड़ा बिरहा गाए ही मास्टर। एक बिरहा उनकर बड़ा फेमस बाटे। हाँ नहीं नहीं जाता बीत गई थोड़कई बाकी बरतिया। अरे यार बड़ी मजा आवे भाई साहब, लेकिन अब कहा बताई वो सब बिरहा की शेरनी है भाई साहब। बहुत बहुत कटी कटा हुए का बताई।
संस्थापक बाबू अक्षय लाल यादव जी चरणों में प्रणाम। अपने मरे हुए बेटे की लाश लेकर रो रहा है और कन्हैया भगवान दूसरे दूसरे के नियाम लपटियान है। इतने में द्वारपाल आए कहे ए भगवान कहने एक बूढ़ा ब्राह्मण अपना न्याय करने के लिए आपके दरबार में आया है। वो अपने मरे हुए बेटे की लाश लेकर आया है। कन्हैया भगवान द्वारपाल बात सुने कहने ओका बुला लिया वैसे बैठा दे सबके न्याय हो बहू के न्याय होई। अब बाबूजी आया ब्राह्मण द्वारपाल के आदेशानुसार आया और वहीं बैठ गया। अर्जुन से बर्दाश्त नहीं होता। अर्जुन बुलायन कहन ए पंडित जी अरे ए ब्राह्मण देवता तनी हिया वा न। ब्राह्मण कहता है कि हाँ भैया बतावा का बात है काहे बोलावत है। कहे रे ब्राह्मण जी देवता आप अपने बेटे की मरी हुई लाश लेकर यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। कहा आप कन्हैया भगवान का सखा है ना अर्जुन है ना। कहन हाँ भाई साहब कहन हम भगवान खिया न्याय करावैया ये क्या भगवान खिया यही न्याय होता। अर्जुन तोहरे बस का कुछ नहीं हमार बात सुना अंतरक लाइन बाप अरे यार अर्जुन से कहा लगा बाभन फटकारी अरे होला न्याय हमारे साथ धनुधारी। सुनिए अर्जुन मैं कोई एक लाश अपने बेटे की लेकर नहीं आया हूँ। मैं कन्हैया भगवान दुनिया के मालिक के दरबार में अपने छठे बेटे 5 बेटों को और लेकर आए थे। छठवा बेटा है मैं न्याय कराने के लिए आया हूँ। तब ते अर्जुन का कान खड़ा हुई रे बाप रे बाप एक नहीं 5 बेटे मर चुके तुम छठवे बेटे की लाश लेकर आए हो। अरे छठवी लाश छठवी लाश लेके हाँ माया वाले हो द्वारे रो एक बाबा अर्जुन ने कहा कि छठवी लाश लेकर आए हो। अरे ब्राह्मण जब कन्हैया भगवान ने 5 बार अन्याय तुम्हारे साथ किया तो छठवीं बार भी न्याय मत समझो। कन्हैया है ये वृंदावन में बिटहिनी नचावत थी। अर्जुनो देखा अब कन्हैया न्याय में लपटिया न और अर्जुन सखा लगत है अंड बंड बतावे कहन देखा ये मक्खन चोराई खाए वाले हैं मटकी फोड़े वाले हैं इनके बस के ना है तुहार नियाव ये कही दी। ब्राह्मण कहे कब के करी एक लाइन तरज बका तर्ज रामदेव गुरु जो अपने जवानी में गायन मेरे दोस्त रामदेव गुरुओं को जोड़ न रहे नाम करहन अशोक भाई जहां सावाद लगाए दे आज गवैया का बस की बात नहीं मेरे दोस्त। पप्पू यादव उनकर सुपुत्र स्वर्गीय पप्पू यादव जवानी में इस दुनिया से विदा हो गए। पता नहीं क्या भगवान को मंजूर था। हम आकाश रहा ना निवादा टेकी पट्टी हनुमान मंदिर कुंडा प्रतापगढ़ सील्ड पे हुआ भी रहा मेरे दोस्त गोल्ड मेडल टांगे रहे। रात भर दोनों कलाकार गए। सुबह जनता फैसला नहीं कर पा रही थी कि पुरस्कार किसको दिया जाए। ऐसा भी रहा पप्पू भाई गाते थे भगवान अपने चरणों में स्थान दे। अब तो हर नमई धई धई दावत बा जवन जवन गाना आवत बा का बताई हम। लेकिन रामदेव गुरुगान का अरे चपा चपा आवेला अरे चपा चपा आवेला अरे हज के
राम मोरा, जिया राम मोरा उड़ी उड़ी जाला मदीना, जिया राम मोरा उड़ी उड़ी जाला मदीना। बड़का भैया अनमोल साड़ी सेंटर जमालपुर रोड, बढ़िया बढ़िया साड़ी दुल्हनी के लेख हो शिव कुमार, अनमोल भैया संपर्क कर। सादर 50 रुपया, बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत मन है। लेकिन बिरहा पर गौर करेंगे बाबूजी, कन्हैया भगवान के पता नहीं चलत बा, अर्जुन अपन सेटिंग बनावत है ब्राह्मण से। ब्राह्मण से अर्जुन कहत का है, अरे ब्राह्मण से बोले हैं, अरे ब्राह्मण से बोले हैं, अरे अर्जुन समझाई तुहार न्याय, अरे तुहार न्याय कहीं नहीं पई है कन्हाई, तुहार न्याय कहीं नहीं पई है। अर्जुन आप कन्हैया भगवान के सखा हैं, अगर दुनिया के मालिक मेरा न्याय नहीं कर पाएंगे तो मेरा न्याय कौन करेगा अर्जुन। तब अर्जुन ब्राह्मण से कहत का है मास्टर, अंतरक लाइन बा, अरे न्याय हम करबै तोहर सुनिला बभनावा, ब्राह्मण देवता आपका न्याय मैं करूंगा। वो ब्राह्मण कहे कैसे विश्वास करी कि तू हमार न्याय करवा, बताइए मैं 6वें मरे हुए बेटे की लाश लेकर आया हूँ, अभी तक भगवान हमार न्याय नहीं कर पाए, तू उनकर दोस्त है, सखा है, का हमका विश्वास हो तू न्याय हमारे साथे कह देवे। अर्जुन ने कहा कि सुनो ब्राह्मण देवता, सुनिए मैं आपसे वचन लेता हूँ, क्या अरे आपकी लाल मारी तो हर तजबई परनावा, कहन सुना इस सादर 50 रुपया पुरस्कार सुपरस्टार ढोलक मास्टर आकाश बहादुर की तरफ से, ये हमरे जिला कहन शान है भाई साहब, अब बढ़िया बजावत आकाश मुन्ना, जवन दमदारी तोहरे अंदर तब रहे वह मजबूती है बहू, वाह यह कभों शिव कुमार। अरे यार तकाब है, गंगा जलीवा खाता तब सादर 50 रुपया, तो बढ़िया बजावा, कलाकार का सम्मान देवा, सम्मान मिली, रुचि बिटिया बनाए के रखा इनका लोग, ये लोग जवन जवन मुरब्बा खाता है समझ, झूरी किसान का दोनों बैले समझा इनका लोग। हाँ किताब में पढ़ाने डब्लू और आकाश समझ लो तुहार पूरी गिरस्ती संभार दे ही, जिसे असड़ाई आए बर्धा धोखा दे दी, सब धोखा दे वाले बर्धा न हो, इनका कज्जी लगाए गुतारा के बाबा। आए बाबू अर्जुन ने कहा कि सुनिए ब्राह्मण देवता, तू लाई जा जैसे पान थी वैसे छठवा, लाई जा एकर दाह संस्कार करा, जब जाओ अपनी पत्नी से प्रेमालाप करो, प्रेमालाप करो। जिस तरीके से पति और पत्नी के बीच में गंगा जल जैसा पवित्र संबंध होता है, कहन जैसे छठ वैसे खियौर सही है, कहन लई जाए कर दाह संस्कार करे, कन्हैया बस कन्हैया नियाव कह दे, कहन एकर नियाव हम करब, कहन हम वादा तो से करते ही कि अगर तुहार 7वां बेटा मर जाई, तुहार 7वां लड़कियां मर जाई, तो हम तो से कसम खाते ही
कि हम तुझसे धरती मुंह ने देखा तोहरे सामने चीता माग लगाए के जल जा। ब्राह्मण सोचे से यार अर्जुन जब इतना बड़ा प्रण कराता है कि लई जा छठी दफनाई दे सतवा गर्भ जब आई, अगर तुहार सतवा गर्भ बेटवा मर जाई तो तोहरे सामने कसम खाते चीता माग लगाए के जल जाब। अब ऐसी बड़ा प्रमाण हमका का मिली। ब्राह्मण चुप्पे से निकला मास्टर साहेब। कहना है अरे सतवा गर्भ तोहरा जब नियर आई तोहार न्याय कहीं नहीं पही कन्हाई। गौर करेंगे बिरहा सुनने वाले बंधु। ब्राह्मण राज दरबार से द्वारिकापुरी से बगल से निकला भाई साहेब। कहे जात अब कन्हैया न नहीं आओ, कहीं पे अब अर्जुन वादा करे हैं तो अर्जुने नहीं आओ। करही बाबूजी लई गए छठे बेटे का फिदा संस्कार ब्राह्मण कर दिया। अर्जुन ने कहा कि जब सतवा गर्भ तुहार नियर आई, जब तोहरे दुल्हनी के पीरा उधराई जाई, जब पीरा उधराई जाई ब्राह्मण देवता आकर मुझे संदेश देना, मैं अपने गांडीव धनुष को लेकर चलूंगा। देखते हैं कौन काल आता है। रुचि वह काल का बात हो कवन काल आता है, देखते हैं कि मौत के काल में समा देता है। वादा करते हैं ब्राह्मण देवता कि ऐसा स्थान बनाऊंगा कि काल की ऐसी की तैसी हो जाएगी। अरे बाप रे बाप, टेरी का लाइन लगत बा। अरे राम गरीबी आपन झारई न खराब, अरे राम गरीबी आपन झारई न खराब। अरे छच्छा लाल मरे किस्मत पे आंसू गारई, गरीबी आपन झारई न खराब। गरीबी आपन झारई नखरा, छच्छा लाल मरे किस्मत पे आंसू गारई, गरीबी आपन। बिरहा सुनने वाले मेरे दोस्त, ब्राह्मण गया बाबूजी दाह संस्कार किया। जिस तरीके से एक पति और पत्नी के बीच में गंगा जल जैसा संबंध होता है बाबूजी, और संजोग बना विष्णु भगवान का आसन डोल के मास्टर साहब। पति पत्नी प्रेमालाप में लीन हो गए। प्रेमालाप? हाँ प्रेमालाप। तू प्रेमालाप नहीं जानते? ये जो चुनाव में पर्चा छपटा हो बोले ए रही गए नुहे कहा था जो चुनाव में पर्चा छपटा हो का प्रेमालाप। तू प्रेमालाप अशोक जाए अपने बाबू से पूछे। नहीं बैठा बैठा हम बतावत ही, और बुजुर्ग है बताए नहीं प्रेमालाप का हो। समागम जानत है जोन संत निरंकारी बाबा वाला। हाँ भाई। अरे यार हम पति और पत्नी के बीच समागम बतावत ही। अरे यार तनी प्रायवाची नहीं याद कर रहे, तू बेकार कह दे हमका। अरे बाबू भगवान का आसन डोला और पत्नी गर्भवती हो गई बाबूजी। जब गर्भवती हो गई तो होता क्या है मास्टर से चौक लाइन लगत बा। अरे सतवा गर्भ रहा बेटे में, जब की समय नियर आई थी। अरे हस्तिनापुर से भी
बाप रे बाप, जब वो दिन वो घड़ी पूरे हुई बाबूजी, बच्चा पैदा होने वाला है, दर्द से कराहने लगी, तो पंडित जी जान गए कि अब दुल्हनी घमरे लड़किया सोइया हो गया है, समय पूरा हो गया है। बाबूजी दौड़ते दौड़ते ब्राह्मण देवता हस्तिनापुर में पहुंचते हैं। अरे अर्जुन भैया, अरे अर्जुन। जब अर्जुन के कानों तक आवाज गई कि मुझे कोई बुला रहा है, गुहार लगा रहा है, अर्जुन गांडीव धनुष बाण उठाएं मास्टर साहब, आयन ब्राह्मण देवता मिलन कहन अर्जुन, ए भैया अर्जुन हमका चिन्ह था। अर्जुन कहन यार धोखा कहूँ देखिए लेकिन पहचान हम नहीं पावत ही। तब ब्राह्मण ने कहा कि कन्हैया भगवान के सखा अर्जुन, कोई और दूसरा नहीं, मैं वही ब्राह्मण हूँ जो कन्हैया भगवान के भरे दरबार में अपने मरे हुए बेटे की 6वीं लाश लेकर गया था न्याय मांगने के लिए। तो आपने कहा था, वचन दिया था कि कन्हैया अन्याय नहीं कर पाएंगे, तुहार न्याय हम करब। कहन जब तोहरे दुल्हनी पीर उधर आई तो हमका बुलाए ले, हम काल ससुर के आवई ना दे। कहन चला पंडितायन के पीरा। बाबूजी अर्जुन कांटी धनुष लिए बिरहा सुने वाले बंधु पहुंचे, तब ब्राह्मण देवता कहन तुहार दुल्हन कहाँ बा? अरे ब्राह्मण ने कहा कि कोठरी के भीतर है मेरी दुल्हन कोठरी के भीतर है। कहन हम कहो कोठरी लगे लिए आई चला। ब्राह्मण कहे कहो तुहिन हमरे दुल्हनिया के लड़कियां पैदा करबे का? हो गया। कन्हैया भगवान ने कहा कि नहीं भैया, आप मुझे वहां तक ले तो चलिए। बाबूजी पीछे वाली कोठरी में, अपने बखरी के पीछे वाली कोठरी मास्टर साहब लेकर गया ब्राह्मण अर्जुन को, और अर्जुन ने अपनी गांडीव धनुष उठाया। बाबूजी गांडीव धनुष उठाया और अपने पाड़ों से कोठरी को चारों तरफ से घेर दिया। पाड़ों से कोठरी को चारों तरफ घेर दिया और ब्राह्मण से बोलते हैं अर्जुन कि ब्राह्मण देवता, मैंने आपकी कोठरी को पाड़ों से चारों तरफ घेर दिया है, अब इसमें काल तक प्रवेश नहीं कर पाएगा, काल तक नहीं प्रवेश कर पाएगा। और ये अपने दुल्हनिया की कोठरी में रहाई दे। जब लड़का पैदा होई तो रोवे की आवाज आई। बच्चा जब पैदा होगा तो रोने की आवाज आएगी। जब रोवे वाली आवाज आए तो हम जान जाबा कि लड़किया पैदा। कुछ अंतराल के बाद जब आपकी पत्नी होश हवास में आ जाएगी तब हम आप चलेंगे, बच्चे को सकुशल बाहर निकालेंगे और कोई काल उसको टच नहीं कर पाएगा। ब्राह्मण मुस्कियाए लाग मेरे दोस्त, एकदम प्रसन्न होएगा कि वाह अर्जुन भैया, जवन काम कन्हैया नहीं कही पाए वो काम तो तू करता है। चला भैया लगा अर्जुन को गोड़ और दबावे। बाबूजी मरता क्या नहीं करता है। अल्लाह के कोठरी के बहरे बाबूजी इंतजार होत बा कि अब लड़कियां पैदा हो तो कुछ देर बाद हम लोग चली। बाबूजी भगवान का आसन डोला और बच्चा पैदा हुआ। और जब लड़कियां पैदा बाबूजी रोवे की आवाज आए। यहाँ जब लड़कियां रोवे लग तब ब्राह्मण बाबूजी एकदम खुशी में झूम गया। बाबूजी खुशी के आंसू भी निकलने लगे। झूम के कहा अर्जुन भैया लड़कियां हो गया। अर्जुन ने कहा कि रुकिए, कुछ अंतराल बीत जाने दीजिए, आपकी पत्नी अपने होशो हवास में हो जाए तब मैं कोठरी के भीतर लेकर चलता हूँ। लेकिन मैंने कहा बाबूजी होय वही जो राम रची रखा, वो काल सर्वा रिछ बन गया मास्टर साहेब, सुंदर लड़की बन गया, नागिन बन गया, तमाम कला दिखाए। लेकिन अर्जुन ने वादा किया है कि मैं काल तक प्रवेश नहीं करने दूंगा। लेकिन मैंने कहा ना भगवान के बगैर मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिलता। लड़कियां तो भवा लेकिन दुनिया के मालिक कन्हैया भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं मास्टर साहब, अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि बा मेरे सखा अर्जुन, हम तुहार रथिवान बन गए यार, तू अपने आप कन्हैया समझे न्याय करने चले हो। कन्हैया भगवान अपनी माया से उस बच्चे को कोठरी से गायब कर दिए।
गायब कर दिए बाबूजी। जब 10-5 मिनट बीता, हाँ, जब 10-5 मिनट बीता तो ब्राह्मण कहा अर्जुन भैया चला अब कोठरी के पास चला जाए। बाबूजी ब्राह्मण लेकर गया। कन्हैया अर्जुन अपने पाड़ों को काटते हैं बाबूजी, बाण को बाण से काट कर हटाते हैं। कोठरी में जैसे ही प्रवेश करते हैं, पत्नी अपने होशो हवास में नहीं है बाबूजी, लेकिन बच्चा भी वहां पर नहीं है। कोठरी में अंधेरा था। ब्राह्मण कोठरी के चारों ओर देखता है कि बच्चा, रोने की आवाज आई। बच्चा रोया, बच्चा पैदा हुआ। बच्चा हुआ क्या? अर्जुन कहें देखा ना ब्राह्मण देवता ही लड़कियां हुई। अरे पैदा भाव तो लड़कियां हो भी ना करी ना। अरे बाबूजी अर्जुनो देखा तो है लड़कियां नहीं, तब अर्जुन के पैर के तले से जमीन खिसक गई कि मैंने तो वादा किया है। कहना भैया हैदर ने गुरु जी वर्जन धुन लगत बाप। अरे अर्जुन वीर बलकारी, अरे अर्जुन वीर बलकारी, अरे बैठा रहले दुआरी। अरे नारी के ललनावा होई गईले, नारी के ललनावा होई गईले। किया खेल बानवारी, किया खेल बानवारी, गायब ललना हजारी। किया खेल बानवारी, गायब ललना हजारी। नारी सोचई ललनावा का भइले, नारी सोचई ललनावा। बाबूजी इतने में पत्नी भी होश में आती है। होश में आती है, कहती है कि मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अब ब्राह्मण अलग कपार पीटत बा। अर्जुन अलग चिंता में पड़ गया है कि मैंने बाणों से कोठरी को घेर दिया है, काल तक नहीं प्रवेश कर सकता। लेकिन लड़कियां भवा तो भवा का भा। बाबूजी पत्नी रो रही है कि बच्चा पैदा हुआ, मैंने अपने होशो हवास में थी जब मेरा बेटा पैदा हुआ, रोया है। जब रोने लगा तो मैं बदहोश हो गई और मेरा बेटा मैंने सोचा होगा। तब ब्राह्मण कहा अर्जुन क्या कह रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं आप? कहना है अर्जुन सुना जब अर्जुन सुना जब हाल, गायब हो गई ले लाल। कोई चाल कई के लाला ना लई गई, कोई चाल कई के लाला ना। आए बाबू, अर्जुन ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हम आप बाहर बैठे थे कोठरी में, आपकी पत्नी थी, बच्चा पैदा हुआ, रोने की आवाज आई। बच्चा रोया, हम आपने कहा कि बच्चा पैदा हो चुका है, 10-5 मिनट बाद अंदर प्रवेश किया जाए जिससे आपकी पत्नी अपने होशो हवास में हो जाए। ब्राह्मण ने कहा कि बच्चा पैदा हुआ, रोने की आवाज मैंने भी सुना, लेकिन मैं ये नहीं जानता। मैं जब अपने बेटे की 6ठवीं लाश लेकर कन्हैया भगवान के दरबार में गया था न्याय मांगने के लिए कि भगवान आप द्वारिकाधीश हैं, यहाँ के राजा हैं, क्या आपके राज दरबार में यही न्याय होता है? तो तू कहा कन्हैया वृंदावन में बिटिहनी नचावत थी, बंसी बजावत थी, मटकी फोड़ दे थी, मक्खन खाई जावत थी।
कहे नियाओ न कहीं पही नियाओ हम करब। और आपने हमसे वादा किया था कि हमको विश्वास कैसे हो, तो आपने कहा था कि अगर आपका 7वां बेटा मर जाएगा तो मैं चिता पर लेट कर आग लगा लूंगा। अर्जुन तू लकड़ी हम लिया हुआ था, चिता सजाओ, तू लेट के तड़प के ही चल के मर जा, जना हमारा 7वां बेटवा जिंदा हो गया। अर्जुन सोचन ससुर हम कहाँ आए फंस गए यार। हाँ हम कहाँ आए कि फंस गए। हम एक बच्चा वही है, अब हम धरती से जाए चाहते ही। ये काल का चक्र है बाबूजी। ब्राह्मण कहता क्या है, पहपट के लाइन लगत बा। अरे अर्जुन से तब कहे लगा बभनावा मनवा सोचा जिन। अरे अर्जुन से तब कहे लगा बभनवा मनवा सोचा जिन। अरे याद करा दूसरी बतिया मर्दनवा मनवा सोचा जिन। अर्जुन मैं लकड़ी लीवान लेने जा रहा हूं, तुम चिता सजाऊंगा, तुम लेट कर तड़प कर जल कर मर जाओ। तू भगवान हो गया। तुमने कहा कि कन्हैया न्याय नहीं करेंगे, तो आपने ही मेरा न्याय कहां कर दिया। तू मर जा अर्जुन, हमार करेजा जुड़ा जा, हम संतुष्ट हो जाए, जना हम अपन 7 बेटवा पाई गए। अरे बाप रे बाप, अर्जुन का हाथ पैर बाबूजी लगा कांपे कि महाभारत की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ा मैंने, इतना कष्ट मुझे नहीं हुआ, अब तो मैं मर जाऊंगा। सारी धनुष खराब, सारी धनुष बाण अंड संड हो बाबूजी। ब्राह्मण करता क्या हाल हक लाई लगत मर साहब। अरे लकड़ी मंगाई ब्राह्मण चितावा सजवल सबाबू। लकड़ी मंगाई ब्राह्मण, अरे दिया सुपर चितावा पे लेट जाता अर्जुन बालवान। चितावा पे लेट बाते कैले ताई अरिया बाबू। चितावा पे लेट बाते तबले प्रकट होई गईले तीर पानी धान। तबले प्रकट होई गईले आ बड़ा बड़ा दुखावा से तोह के बचौले अर्जुन। बड़ा बड़ा दुखावा से आज दे चला अर्जुन से तई में जा। आज दे चला अर्जुन ए बाबू। अर्जुन अपनी बात से मुकरते नहीं है बाबूजी। सोचन मुकर जब अपने बात से तो मामला गड़बड़ हो जाएगी। मैं चल रहा हूँ, चिता पर लेट कर चल जाऊंगा, तड़प कर मर जाऊंगा। जल्दी जल्दी लकड़ी की चिता सजाए ब्राह्मण बाबूजी। कहा है तू ही ओलरा जल्दी जल्दी लेटा, आगे हम लगाओ, हम लगाओ। अब लगा बाबूजी तेल और लपेटे। कहा जल्दी तने बाबू। जब चिता में लेट कर अर्जुन की आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे कि मैं कहाँ आकर फंस गया। मैं तो अन्याय करने आया, लेकिन अन्याय कैसे हो गया। बाबूजी जब अर्जुन के आंखों से आंसू बहने लगे और ब्राह्मण जल्दी से बाबूजी जलाए मास्टर साहब। अरे यार का लुकारा नहीं कहते, नहीं मार जाए सही हो जाए। मशाल कहा तुम पकड़ो जलाए। सोचे सब हिम जल्दी पकड़ाइन दे, ये छटपटाए मरे जना हमार 7 बेटवा जी गए। बिरहा सुने वाले पंचव जैसे उछुआवे चला अग्नि,
अग्नि चिता में लगावे चला, वैसे आनंद कंद मुकुंद मुरली मनोहर कन्हैया प्रकट हो गए और ब्राह्मण की कलाई को पकड़ लिए। ना अरे आप क्या करने जा रहे हैं? ब्राह्मण का तो छोड़ दे हमके, छोड़ दे हमके, छोड़ दे। ये है आप देखे कन्हैया भगवान का है। भगवान आप कह ठहरिए ठहरिए। ब्राह्मण रुक गए बाबूजी, अग्नि हाथ में धधात बग जल्दी हम थमाई, अर्जुन काम खत्म हो। मेरे दोस्त कन्हैया भगवान खड़े होकर चिता के सामने अर्जुन से कहने लगे कि अर्जुन बाबा महाभारत की इतनी बड़ी लड़ाई मेरे साथ लड़े तुम, मैं आपका रथिवान बना, बड़े बड़े संकटों से आपको उबारा, लेकिन आज तुम अपना प्राण देने के लिए यहाँ चले आए हो। कारण क्या है? तब बिरहा सुने वाले पंचो अर्जुन चिता पर लेटे लेते हाथ जोड़कर कहते हैं कि भगवान ये ब्राह्मण अपने बेटे की 6वीं लाश लेकर गया था आपके यहाँ न्याय मांगने। हमारे दया आई कि हम काई कन्हैया न्याय न कही पही, न्याय तुहार हम करब। ये ब्राह्मण का विश्वास कैसे होई? तो हम कहे कि अगर तुहार 7वां बेटवा मर जाए तो हम चिता में लेट के मर जा। भगवान आज मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ भगवान, अब मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ प्रभु। तब कन्हैया भगवान मुस्कुराए कि अर्जुन ऐसे तो का जाए दे, अब तुहार ढेर अवधि बे ही है, अबे ढेर अवधि बे तुहार ही है, ऐसे कैसे जाबे बाबूजी। तब वही ब्राह्मण मुरली मनोहर कन्हैया के चरण पकड़कर कहता है प्रभु कि आप अपने सखा अर्जुन को बचाने आ गए, क्या यही आपका न्याय है? मेरे 6 बेटे दुनिया से चले गए, 7वां भी चला गया, क्या भगवान का यही न्याय है प्रभु? आप द्वारिकापुरी के नरेश हैं प्रभु, दुनिया के मालिक हैं, आप विधाता हैं प्रभु। क्या आपके राज दरबार में यही होता है कि एक पिता अपने बेटे से वंचित रहे? तब बिरहा सुने वाले पंचो कन्हैया भगवान मुस्कुरा कर उस ब्राह्मण की भुजा पकड़कर कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आज तुम इस परीक्षा में मेरे पास हो। परीक्षा उसी की ली जाती है जो परीक्षा देने लायक होता है। आप के 6 बेटे, 7वां बेटा भी मरा नहीं है, वो मैंने संजो कर रखा है। मैं दुनिया का मालिक हूँ, मेरे बगैर मर्जी की एक पत्ता तक नहीं हिलता। काल क्या बिगाड़ सकता है? जब तक मैं आदेश नहीं करता तब तक काल कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपनी माया दिखाया है बाबूजी। तब ब्राह्मण से कन्हैया भगवान कहत कहन खड़ी के लाइन बा, अरे अपना मिलिए भाई, अपना मिलिए बाबू, अपना मिली, हर देसी घी कैसो हारी अपना मिली। यार तू पूरे हिराने की बेइज्जती करता है। काहे बेइज्जती करता ही? काहे ना मिले यार, इतनी भाई से यादव जी दिया यार। ये कहा था तू हिराने की बेइज्जती करता है। देसी घी एक सोहारी अब न मिली। सोहारी जाना तू ना? सोहारी अब सोहारी बनता ही पूड़ी कचौड़ी माई है रे, पहले अशोक सोहारी बना जो ने मसाला भारी भारी बनाते रहे। अरे बाबू न मिली अशोक, मनाई की व्यवस्था होते हुए भी कोई कुछ खा नहीं पा रहा है। सारा दूध पारस पराग श्याम डेयरी में दे देते हैं, पनीर बना के सप्लाई कर देते हैं, रसगुल्ला बना के सप्लाई कर देते हैं। कभू देवी देवता का रोट चढ़ावे भो 7-8 सोहारी काढ़ लेन देवता के चढ़ाए देन।
तो घरे वाले ललाए बहरवासु पूजा मांगा पूजा मांगे। मेरे दोस्त पहले नाथ कबीला आए जाए, गोड़ हाथ धोवे लगे, दाली में डाला घी महक जाए। कबीला जान जाए कि दाली में घी बढ़ गया। अब पता नहीं कौन घी ससुर होत तो महकता ही नहीं। आप 3x वाला रम महकत भाई। एक हाथ आए 3x वाला रम महकत बा। सही कहा था भाई, बेटवा जन्मदिन मनाई डावा, खूब पनीर रसगुल्ला खियाई दे। दोस्त यार कहन यार पार्टी मजा नहीं आया। कहन यार वह सब खंभवा दे दिए होते निठी। मेरे दोस्त दारू पियाए दे जना तू सब कुछ कही दे। आप यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण बिरहा समिति मेन रोड शिवगढ़ा 30 अक्टूबर को घमासान बिरहा मुकाबला गायिका नीतू राज वाराणसी, बच्चा लाल यादव प्रयागराज। आप संस्थापक बाबू अक्षय लाल यादव जी। सादर 100 रुपया। एक स्वर में सब सकल पंच के पहले की बड़ा प्रणाम आशीर्वाद की आकांक्षा प्रतीक्षा है। बाबूजी वही कन्हैया भगवान अर्जुन और उस ब्राह्मण को लेकर बाबूजी ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा के दरबार में पहुंचते हैं। और बाबूजी कन्हैया भगवान उस ब्राह्मण को जब ब्रह्मा जी के सामने लेकर पहुंचते हैं तो देखता है ब्राह्मण उसके 7 बेटे वहीं पर खेल रहे हैं। बाबूजी 7 बेटे वहीं खेल रहे हैं। ब्राह्मण कन्हैया भगवान के पैर पकड़ लिया कि भगवान आज आपने मेरा न्याय कर दिया। तो कन्हैया भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता सुनो, मेरे घर भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। भगवान जिस भक्त को चाहता है उसकी परीक्षा लेता है, उसको तपाता है, उसको जलाता है, कठिन से कठिन उसकी परीक्षा लेकर तब जाकर उसे पास करता है। जब सुख आएंगे बाबूजी तो दुख आना निश्चित है, गर्मी आएगी तो ठंडी भी आना निश्चित है। आप गौर करेंगे दुख और सुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। काल भगवान मास्टर साहब भगवान बिना निरंजन भगवान के आदर्शानुसार काल आकर हमारा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जब वहां से भगवान का आसन डोल जाएगा, फलाने भैया का दिन पूरा हो गया है, अब इनका बुलावा, तब वही बाबूजी यमराज आकर हम आपको ले जाते हैं। काल अपने चक्र में फंसा लेता है कर्म के अनुसार। बढ़िया खराब कर्म करता जाता, बोलत बतियाता, तू बढ़िया से गाड़ी चलाओ चला जाता है, गिलवा मारे धड़ाम। मेरे दोस्त इसीलिए कहा गया है कि काल वाला बिरहा रुचि गाइन यहाँ से मास्टर साहब हमका गावे पूरा, बाकी मूड दूसर बनाए रहेगा वही के। तो कन्हैया भगवान ने न्याय किया तो हमने कहा मेरे दोस्त भगवान के दरबार में न्याय होता है, देरी जरूर होती है लेकिन न्याय आपको मिलता है। अरे पूरा भवा ये भैया, पूरा भवा ये बाबू, पूरा भवा। अरे भक्त ब्राह्मण के सपनवा पूरा भवा। बाबूजी ब्राह्मण का सपना पूरा हुआ, कन्हैया भगवान न्याय किए और आप लोगों ने कथा सुना काल की। मैं यहीं से हमारा विरह समाप्त होता। अरे स्वर्ग में आसन लाए गुरुवर मुन्नी लाल पन, अरे कथन किया कभी फूला, शारद की बलिहारी। अरे गरीबी आपन झारई नखरा, अरे तकावई राकेश यादव कदम न। रवि यादव जिला पंचायत सदस्य महोदय, वर्तमान समय में आप जिला पंचायत है हमारे रवि भैया। आप जी की ओर से सादर 200 रुपए का पुरस्कार
चरणों में प्रणाम है, नमन है, एक स्वर में सब सकल पंच के पहले की प्रणाम बा, आशीर्वाद की आकांक्षा प्रतीक्षा है। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। गावे बजावे में कोनो गलती होगी हो अपन भाई बेटा बच्चा समझ क्षमा करेंगे। अब आप सब आदरणीय रुचि बढ़िया से गीत का आनंद ले। यहाँ गर्मत बहुत बिकट है। हाँ